दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों आपने देखा कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जो है वह आंदोलन छेड़ ही दिए हैं और अब जो है वह पहुंच गए लखनऊ। जैसा कि आप जानते हैं कि 40 दिन का उन्होंने टाइम दिया था योगी आदित्यनाथ को, लेकिन योगी सरकार की तरफ से जो है उनको कोई मैसेज नहीं मिला। उन्होंने यह कहा था कि हिंदू होने का आप प्रमाण दीजिए और 40 दिन में जो है गाय को राज्य माता या राष्ट्र माता जो है घोषित कर दीजिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि उनके ऊपर जो है आशुतोष महाराज नाम का एक व्यक्ति जो है वह दुष्कर्म और उसके बाद जो है फिर जानलेवा हमला, यह सब तमाम प्रकार की जो है धाराओं के तहत जो है मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब इस पर जो है शंकराचार्य बौखलाए हुए हैं। शंकराचार्य जो है वह कह रहे हैं कि हम लखनऊ में आंदोलन करेंगे। शंकराचार्य जी लखनऊ पहुंच गए हैं, तमाम जो है भीड़ लेकर के लखनऊ वह पहुंच गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शंकराचार्य के लखनऊ पहुंचने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। यानी लखनऊ तो वह पहुंच गए, लेकिन उसमें जो है 26 शर्तों के तहत वह लखनऊ पहुंचे हैं। 26 शर्तों में बहुत सारी शर्तें हैं। यानी किसी भी प्रकार का आप जो है भड़काऊ भाषण नहीं देंगे, आप किसी पार्टी बेस पर आप कुछ करेंगे नहीं, या किसी भी मतलब तमाम प्रकार का जो है उन्होंने उनको जो है यह निर्देश दिया गया कि यह सब आप नहीं करेंगे और तभी आप जो है वहाँ पहुँच पाएंगे। यानी कुल मिलाकर के लखनऊ आप जो है कार्यक्रम कर पाएंगे। यह भी उनको निर्देश है कि अगर आपने इन शर्तों में, यानी जो 26 शर्तें हैं, इन शर्तों में अगर एक भी शर्त अगर आपने हारा या मतलब आपकी तरफ से अगर चूक हुई तो कार्यक्रम जो है निरस्त कर दिया जाएगा, कार्यक्रम का परमिशन नहीं दिया जाएगा। यानी इतनी कड़ी परीक्षा के बाद भी जो है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जो है वह तैयार हो गए और उन्होंने जो है कार्यक्रम अपना जो है जोरदार लखनऊ में जो है किया। यानी कुल मिलाकर के जो है अब एक तरीके से सनातन को लेकर के जिस तरीके से बिगुल बजा था, लोग कहते थे ना कि संत और महात्मा सब जो है सब मिल करके जो है बीजेपी एक साथ ऐसा करके, लेकिन इस प्रक्रिया में आपने देखा होगा कि सब संत महात्मा और खासकर शंकराचार्य इसमें जो है अलग अलग धड़ होते दिखाई दिए हैं। यानी तमाम शंकराचार्य का सनातन अलग दिख रहा है, योगी आदित्यनाथ का सनातन अलग दिख रहा है, यानी सब लोग जितने भी हैं सबको अलग अलग दिख रहा है। दोस्तों ऐसे में क्या होगा? ऐसे में 2027 की जो राजनीति है वह किस करवट बैठेगी, 2027 में जो है अब सीएम कौन होगा, इसको भी लेकर के जो है तमाम तरह तरह के सवाल जो है होने लगे हैं। अखिलेश यादव खुद ताल ठोक रहे हैं। अखिलेश यादव के अलावा जो है जो और भी लोग हैं विपक्ष के, वह भी अपना ताल ठोक रहे हैं। अखिलेश यादव यह कह रहे हैं कि शंकराचार्य का अपमान हुआ है, वहीं शंकराचार्य कह रहे हैं सब अपनी अपनी जो है राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य जो है कि आरोप प्रत्यारोप जो है लग रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के आप यह मान के चलिए कि जो राजनीति है यह एक तरीके से जो है अब करवट ले रही। करवट का मतलब समझिएगा कि 2027 में जो है वह चुनाव है और 2027 का चुनाव जो उत्तर प्रदेश का है यह अपने आप में एक अहम चुनाव है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होता है वह देश का प्रधानमंत्री होता है, यह आप भी जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा यानी जितना बड़ा राज्य है, तो उस हिसाब से आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश का जो बागडोर है वह सीएम योगी के हाथ में है। लेकिन अब सीएम और शंकराचार्य जो है वह आमने सामने हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शंकराचार्य के सामने योगी आदित्यनाथ झुकेंगे? क्या गाय को जो है राज्य माता या राष्ट्र माता जो है योगी आदित्यनाथ घोषित करेंगे? जैसा वो आरोप लगा रहे हैं कि सबसे ज्यादा मांस जो है उत्तर प्रदेश से बिक रहा है, यानी देश से मांस बिक रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश में ज्यादा बिक रहा है, तो क्या इस सब पर रोक लगेगी? यानी कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब जो है ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लेकिन शंकराचार्य, आपको याद होगा कि पिछले साल जब महाकुंभ था तो शंकराचार्य ने जो है आवाज उठाई थी, कुछ भगदड़ में लोगों की मौतें हुई थी, उस पर जो है शंकराचार्य ने आवाज उठाया था। उन्होंने कहा था, तब से लेकर के वह जो है बीजेपी के वह निशाने पर रहे हैं। और इस बार शंकराचार्य के साथ जो है धक्का मुक्की, कथित रूप से बताया गया धक्का मुक्की हुई, उनको नहाने नहीं दिया गया। शंकराचार्य जो है धरना प्रदर्शन पे बैठे थे, उसके बाद यहाँ से वह उठे, फिर वह काशी चले गए। तब तक उनके ऊपर जो है दुष्कर्म की जो है तमाम धाराएं और तमाम उनके ऊपर मुकदमा लिखा गया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, इस पर जो है क्या शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद एक बार सफल होंगे? यानी गाय को राज्य माता या गाय को जो है राष्ट्र माता वह घोषित करवा सकेंगे? यानी तमाम सवाल हैं। अब इन सवालों का जवाब जो है देखिए कब तक मिलेगा। हालांकि इस जो एक तरीके से जो रैली है, जो बिगुल शंकराचार्य ने बजाया है जो वहां जाकर के लखनऊ में, अब इस बिगुल से इनको कितना फायदा होगा यह तो वक्त ही तय करेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इससे क्या फायदा होगा? अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।